हेलो डियर स्टूडेंट, क्वेरी सेक्शन में आज का हमारा हमसे क्वेश्चन पूछा है राजेंद्र पाल फ्रॉम पंजाब। क्वेश्चन क्या है? इन कोल्ड चेन प्रोसेस द वॉक इन कोल्ड रूम्स स्टोर वैक्सीन टू। द इन कोल्ड चेन प्रोसेस नाम आपसे दिया है। कोल्ड चेन प्रोसेस में जो वॉक इन कोल्ड रूम्स होते हैं, वॉक इन कोल्ड रूम्स हमको समझना होगा कि जैसे मान के चलो ये जो कमरा है जिसमें मैं अभी खड़ा हूं उसका टेम्परेचर हमने मेंटेन कर दिया +2 टू +8 डिग्री सेल्सियस। तो ये एक ऐसा कमरा है जहां पर मैं वैक्सीन को स्टोर कर सकता हूं और इस कमरे के अंदर आ जा सकता हूं। जैसे रेफ्रिजरेटर होगा, उसमें आपने वैक्सीन रखी लेकिन आप उसके अंदर नहीं जा सकते, आप उसको आउटसाइड से अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन कमरा, आपने कमरे को ही क्या बना दिया? कोल्ड रूम बना दिया, जिसका टेम्परेचर आपने मेंटेन कर दिया +2 टू +8। जैसे एसी लगा होता है किसी कमरे में, उस कमरे का टेम्परेचर आपने सेट कर दिया 17 डिग्री, 16 डिग्री, 15 डिग्री, तो उस कमरे का टेम्परेचर उतना ही हो जाएगा। तो वैक्सीन स्टोर करने के लिए जहां पर मैन्युफैक्चरिंग हब होता है, जहां पर फैक्ट्री होती है, जहां पर वैक्सीन फॉर्मेशन होता है, वहां पर इस तरीके की व्यवस्था होती है कि वहां पर कोल्ड रूम्स होते हैं जहां पर इन वैक्सीन को स्टोर किया जाता है। तो दो प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं, एक तो होता है कोल्ड रूम होता है और दूसरा होता है वॉक इन फ्रीजर। वॉक इन फ्रीजर, तो वॉक इन फ्रीजर का जो टेम्परेचर होता है वो -15 डिग्री सेल्सियस से -25 डिग्री सेल्सियस होता है। कुछ ऐसी वैक्सीन होती है जिनको कि फ्रीज टेम्परेचर पर स्टोर करना होता है, ठीक है। तो दो प्रकार की व्यवस्था होती है, वॉक इन कोल्ड रूम्स जिसका टेम्परेचर होता है +2 टू +8 डिग्री सेल्सियस। दूसरा होता है वॉक इन फ्रीजर्स जिसका टेम्परेचर होता है -15 टू -25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और दोनों का काम वैक्सीन को स्टोर करना है। अब क्वेश्चन आता है कितने टाइम के लिए? तो मैन्युफैक्चरिंग हब में जो वैक्सीन स्टोर की जाती है इन कूलर्स, कोल्ड रूम के अंदर एंड फ्रीजर के अंदर, वो होती हैं किसके कितने टाइम के लिए? 6 मंथ के लिए। तो मैन्युफैक्चरिंग हब पर 6 मंथ के लिए होगा। इसके अलावा नेशनल हब पर, नेशनल रीजन पर 6 मंथ के लिए होगा। लेकिन स्टेट रीजन एंड डिस्ट्रिक्ट रीजन, स्टेट रीजन एंड डिस्ट्रिक्ट रीजन में जो वैक्सीन स्टोर की जाएंगी वो की जाएंगी 3 मंथ्स के लिए। कितने टाइम के लिए? 3 मंथ्स के लिए, ठीक है। तो आपका जो रीजनल सेंटर है वहां पर वैक्सीन होंगी 3 मंथ्स के लिए। लेकिन आपसे पूछा गया है किसका? वॉक इन कोल्ड रूम्स। तो वॉक इन कोल्ड रूम्स होता है या तो नेशनल लेवल पर या फिर मैन्युफैक्चरिंग हब के पास। तो वहां पर ये होगा व्यवस्था, वहां पर ये व्यवस्थाएं होंगी, तो वहां पर ही 6 मंथ के लिए स्टोर हो सकती है। इससे लोअर लेवल पर फिर जैसे पीएससी सीएससी लेवल जो है, इस पे वॉक इन रूम्स या वॉक इन रेफ्रिजरेटर की व्यवस्था, कोल्ड रूम या वॉक इन फ्रीजर की व्यवस्था नहीं होती, ठीक है। तो वहां पर अलग अलग व्यवस्थाएं होती है, जैसे रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर एंड आइसलाइन रेफ्रिजरेटर की व्यवस्था होती है वहां पर। तो उनका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 3 मंथ का होता है, मतलब 3 महीने तक आप वैक्सीन स्टोर कर सकते हो इजिली। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा है वॉक इन कोल्ड रूम्स, तो इसका आंसर जाएगा 6 मंथ। तो दोनों ही केस में वॉक इन कोल्ड रूम्स हो चाहे वॉक इन फ्रीजर्स हो, इसमें आप 6 महीने तक वैक्सीन स्टोर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इसी तरीके के क्वेश्चन के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपके अंदर भी कोई क्वेरी है, आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो, तो अपने क्वेश्चंस को स्टूडेंट क्वेरी सेक्शन में शामिल करने के लिए आप हमें अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। आप हमारे कोचिंग के कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। कोचिंग का कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है 9950755186। अगर अभी तक आपने हमारा प्लान सब्सक्राइब नहीं किया है तो विनायक नर्सिंग अकेडमी का ऐप डाउनलोड करके आप हमारे प्लान को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरे इंडिया में सबसे कम कीमत में हम लोग कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। सभी स्टूडेंट्स की नीड को ध्यान में रखते हुए हम लोग को कोचिंग देते हैं, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज एंड ई पीडीएफ नोट्स का ऑप्शन भी मिलेगा।